सखर बैराज का 20 मन भारी 47 नंबर दरवाज़ा गिरकर डूब गया है, जबकि दीगर दरवाजे भी महफूज नहीं। कुछ मजीद दरवाजे गिरने या ख़राब होने का अंदेशा बताया जा रहा है। अरे सुना के नहीं? अरे हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तुम्हारी बकवास किए जा रहे हो कब से। बड़ी बात तो ये है कि हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स दरवाज़ा निकाल नहीं पा रहे। निकालना क्या, वो तो ढूंढ नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है इस दरवाजे को दरिया में गिरकर डूबने पर मजबूर किया गया होगा, वरना बगैर मजबूरी के कौन बहते दरिया में छलांग लगाता है। दरवाजे ने सोचा होगा इनको तो कोई हया है ना कोई शर्म, चलो मैं ही डूबकर अपनी जान दे देता हूँ। दरवाज़ा क्या गिरा, वो अरबाबे अख्तियार जो बरसों से इरिगेशन और दरियाओं को खा रहे हैं, उनकी तो मौजें लग गई हैं। अरे हमारे डिपार्टमेंट के वजीर ने दरवाजा ढूंढने के लिए चाइना से इंजीनियर्स बुला तो लिए है ना। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, चलो यहाँ से। अरे जब सारे काम चाइना के इंजीनियर करेंगे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को लाखों रुपए माहाना देकर क्या इस काम के लिए रखा है कि जब बैराज का दरवाज़ा गिरकर डूब जाएगा तब आकर ऑफिस वालों को बताएगा कि दरवाज़ा गिर गया है। अरे वो चाइना के इंजीनियर्स की जानिब से दरवाजा ढूंढने के तखमीने के बिल भी तो बनाएंगे ना। बिल बनाने के ऐसे ऐसे अजीम इंजीनियर्स हैं हमारे मुल्क में कि क्या बताऊं तुम्हें। अरे हमारे मुल्क के तमाम सरकारी इदारों में जो सबसे बड़ा और ज़बरदस्त और बड़ी महारत से काम किया जाता है वो है बिल बनाना, और इस काम में तो हम दुनिया से कहीं आगे निकल चुके हैं। अरे इरिगेशन डिपार्टमेंट के वजीर से लेकर क्लर्क तक ही देख लो, सब के सब अरब और खरबपति बन गए हैं। जाहिल इंसान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो। बिल्कुल सही कहा, तभी तो दरवाजे गिरते जा रहे हैं ना। चलो ये दरवाजा तो गिर गया, लेकिन दूसरे दरवाजों का क्या? बरसातों की मौसम है, अगर तेज बरसातें हुई या बाढ़ आई तो सैलाब से तबाही आ जाएगी, पता है ना। सबसे बड़ी बात, लाखों क्यूसेक पानी जाया होता रहेगा। हर तरफ से इस मुल्क और अवाम का नुकसान किए जा रहे हो। तुम लोगों की थोड़ी सी गफलत और नाअहली की वजह से कई इंसानों की जानें जा सकती हैं, पता है ना, अफलातून की औलाद हो। अरे तो ये कौन सी नई बात है, लोग तो वैसे भी मरते रहते हैं। ट्रेन की 8-8 बोगियां जल जाती हैं, जिंदा इंसान जलकर मर जाते हैं। रोड हादसात में इंसान मारे जाते हैं। अरे कबायली झगड़ों में लिखे पढ़े लोग कत्ल किए जाते हैं। अस्पतालों में ही देख लो, कई मरीज डॉक्टरों की गफलत की वजह से दम तोड़ जाते हैं। अरे अगर सैलाबों में इंसान मारे जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें नहीं लगता कि ये गफलत और नाअहली का नतीजा है? बरसों पहले जो ब्रिजेस अंग्रेज बना गया था, हम उन ब्रिजेस के दरवाजे तक संभाल नहीं पा रहे। अरे भाई, जब दरवाजा गिर गया था तो हमारे इंजीनियर्स ने इदारे के वजीर को बर वक्त बाखबर कर दिया था, जिस पर हमारा वजीर बहुत खुश हुआ था। हमने तो इस ऑफिस में मिठाइयाँ तक बांटी थी। सो मेरे भाई, जाकर अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। जब अहलियत को कुएं में फेंककर जाहिलों को सर पर बिठाया जाता है ना, तो ऐसे ही नताइज निकलते हैं। तुम्हें पता है ना, फकत ग्रीस का खर्चा ही अरबों रुपए सालाना है हमारे बैराजों की देखभाल का। आलमी बैंक के ताउन और IMF के कर्जों से होती है ये मरम्मत, जिस पर सालाना खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। और इस 47 नंबर दरवाजे पर तो कुछ ही दिन पहले अरबों रुपए खर्च भी किए गए थे, पता है ना। वैसे भी देख लो ना, हमारे मुल्क की ऊंट की कटी हुई टांग इंडिया वाले डॉक्टर लगा कर देंगे। मुल्क को चलाने के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक और IMF देगा। डाकू हमसे पकड़े नहीं जाते, मगवी हम बाज़ेआब नहीं करवा सकते। तो दरवाजे गिरना या ग्रीस का पैसा हजम करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अरे जो अरबों रुपए देकर इरिगेशन मिनिस्टर बनता है, करोड़ों देकर इंजीनियर बनता है, वो क्या लोहे के दरवाजे पर मिट्टी निकालने पर, ग्रीस लगाने और देखभाल करने पर अरबों रुपए लगा देगा? नहीं ना। ये बात मैं क्या, पूरा मुल्क जानता है। दरिया के पेट तो होते हैं, सुना है, लेकिन तुम इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों के पेट तो दरिया से भी बड़े हैं। ग्लेशियर कश्मीर से लेकर सूबा सिंध के डेल्टा तक इस तवील दरिया के कई बड़े बड़े पेट हैं जो भर जाते हैं, लेकिन तुम लोगों के इतने बड़े पेट हैं कि कभी नहीं भरते।